तो ये तो थी आम बात है जो आपको ऑलरेडी पता थी। लेकिन अब मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ जो एक खास व्यक्ति के बारे में है और वो खास व्यक्ति है देशभक्ति दिखाने की नहीं बल्कि निभाने की चीज होती है। लेकिन क्या करें यार, इसे अपना करके किसी को भी आसानी से पिघलाया जा सकता है। इसीलिए इसे दिखाना कुछ लोगों के लिए रोजी-रोटी की वजह बन गया है। पठान, जवान, तीन टाइगर और वार के बाद अब हमें देशभक्ति के नाम पे लूटने के लिए फाइटर आ रही है। जो पठान को आतिशबाजी करा चुके सिद्धार्थ आनंद की निगरानी में बनाई गई है। उन्होंने इस मूवी को धांसू तरीके से पेश करने की बहुत ही बेहतरीन कोशिश की, मगर उनके इस धांसू तरीके ने मेरी आंखों से तब आंसू निकाल दिए जब मैंने दीपिका को शुद्ध अवस्था में देखा ऑन दी ऋतिक। तो अब आपको ये तो पता चले गया कि जब ये मूवी आएगी तो इसमें दीपिका और ऋतिक तो आपको पोजीशन 2.0 में नजर आएंगे और अनिल कपूर कहीं साइड में खड़े नजर आएंगे। और इसके साथ ये तीनों आपको 26 जनवरी पे अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये तो थी आम बात है जो आपको ऑलरेडी पता थी। लेकिन अब मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ जो एक खास व्यक्ति के बारे में है और वो खास व्यक्ति है ये हाँ, यही है वो भाग्यश्री जो इस मूवी के साथ साथ ऋतिक का भी भाग्य बदलेगी। अगर ये मूवी हिट हुई ना तो इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो इसी को ही जाएगा। अब पूछो कैसे? वो ऐसे कि आपको पठान तो याद ही होगी। आपको क्या लगता है वो एसआरके की वजह से हिट हुई? अरे ना रे, उसकी मुख्य वजह यही है क्योंकि अगर ये अपना बेसरम रंग नहीं उड़ाती ना तो आज पठान भी कहीं कोने में पड़े मिलती। दीपिका इस मूवी की आत्मा है और इस बात को हम नहीं नकार सकते, इसलिए अपना बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे से राइट लेते हैं। जब हम इस रास्ते पे थोड़ी ही दूर चलते हैं ना तो हमें अनिल कपूर और ऋतिक रोशन दिखाई देंगे जो इस मूवी में दीपिका के साथ मिलकर के जेट प्लेन उड़ाएंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस मूवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो दीपिका का ही है क्योंकि ऋतिक को तो ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई नहीं देता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और अनिल कपूर तो अपने आसपास उड़ती प्लेनों को देख के खुद कंफ्यूज्ड है। ये साला हो क्या रहा है मंत्री जी? तो इस मूवी में केवल फाइटर नाम है जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए रखा गया है और बाकी पूरी की पूरी मूवी का जो उद्देश्य है वो केवल आपका सर चकराना है क्योंकि जब प्लेन इधर उधर उड़ेगी ना तो ऐसा ही होगा। और बाकी टीचर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसे मूवी अमावस्या के दिन रिलीज किया गया हो। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है यार, डायलॉग भी लिखे हुए आ रहे हैं। इससे अच्छा तो 2-4 फोटो ही रिलीज कर देते। ये टीचर वाला हल्ला करने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? खैर मेरे पास आपके लिए एक तो खुशखबरी है। बता। अरे बताता हूँ आपको ये मूवी देखने के लिए थिएटर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहा है सच में? हाँ, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो लड़ाई है वो आसमान में होगी तो आप इसे अपने घर की छत पे बैठ के भी देख सकते हैं। टीचर में ऋतिक मारपीट तो कर रहे हैं पर किससे कर रहे हैं कुछ पता नहीं। मारपीट करने के बाद ऋतिक एक प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं और जब वापस बाहर निकलते हैं ना तो उनके हाथ में तिरंगा होता है और उनके बैकग्राउंड में वंदे मातरम सुनाई देता है। इसे ही देशभक्ति कहते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने लायक बचा होगा। फाइटर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तो हमने बात कर ली है। ऐसे तो अगर हम फाइटर को और फैलाएंगे तो वो रायते की तरह फैलता जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसे बाद में सिमेटना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसे और नहीं फैलाएंगे। ठीक है, चलता हूं मैं। वंदे मातरम।